नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी विधानसभा में जवाब दिया गया था, प्राथमिक शिक्षकों में प्राथमिक शिक्षक जो भी प्राथमिक विद्यालय है उनमें शिक्षकों की संख्या या फिर छात्रों की संख्या और समानुपात भी उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर जोड़ करके बताया कि शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक नियमित रेगुलर शिक्षक में और अन्य दिवसकों को जो है अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक में उनको काउंट किया गया अनुपात बताते समय। इतना ही नहीं, जो नामांकन का लक्ष्य रखा गया था, नामांकन की जानकारी दी गई थी, वो नामांकन कहाँ गया और जो भी नामांकन की स्थिति बताई गई है 1,90,00,000, उसमें देखेंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी का दोनों का जोड़ के बताया गया था। तो 1,28,00,000 यहाँ पे लगभग और 55 लाख कुछ वहाँ पे था लगभग। तो दोनों जोड़ेंगे तो लगभग आपका 1,90,00,000 के आसपास हो रहा होगा। अगर 2 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी आप देखेंगे तो जो 26:1 का अनुपात है प्राथमिक की वैकेंसी में, हो सकता है कि प्राथमिक में ही नामांकन बढ़े ज़्यादा, हो सकता है अपर प्राइमरी में कम नामांकन बढ़े। तो फिर कहीं ना कहीं ये अनुपात जो है 30:1 तक पहुंचेगा, तब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आशा नहीं कर सकते हैं। यानी उस संख्या छात्र शिक्षक संख्या अनुपात से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल एक रास्ता ये बचता है कि जैसे इन्होंने शिक्षा मित्रों को एक तो उनका समायोजन रद्द हुआ है, सहायक अध्यापक के पद पर आपने उनको तैनाती दी नहीं है और सहायक अध्यापक के पद पर जब उनकी तैनाती हो गई थी, रेगुलर शिक्षक बनाया गया था तो उनका समायोजन आपने रद्द करवा दिया था। तो फिर ये किस प्रकार से आपने उनको वापस से रेगुलर शिक्षक में काउंट किया? इसी प्रकार से अनुदेशकों को आपने अपर प्राइमरी में नियमित शिक्षक में आपने काउंट करते हुए, हालांकि जो अलग से पीडीएफ बनाई है उसमें उन्होंने नहीं काउंट किया, लेकिन जब नीचे अनुपात बताना था वहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया संख्या को। तो कार्मिक और नियुक्ति विभाग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। जो कुछ भी फैसला होगा उन्हीं के स्तर से होना है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी वही करेंगे जो उनको वहाँ से विभाग से मुख्यमंत्री जी से जो उनको निर्देश होगा। और अगर आपको शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं देना है तो फिर आप बीएड और डीएलएड के कोर्सेज क्यों करवा रहे हैं? क्या यहाँ पर केवल इसलिए करवा रहे हैं कि लोग इस उम्मीद में बीएड और डीएलएड का कोर्स करें, फिर टेट पास करें कि विज्ञापन तो आएगा, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन का अता पता ना हो? तो जिस तरह से शिक्षा मित्रों और अन्य निर्देशकों को बतौर शिक्षक शामिल कर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित मानक के अनुसार बताने पर युवा मंच ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई कि सरकार जो है, प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं कि नियमित शिक्षकों के आधार पर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई अधिनियम के मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को शामिल कर मानक पूरा होता है। यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है। छात्र शिक्षक अनुपात में सिर्फ नियमित शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं। इसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करना आरटीई अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस बाबत युवा मंच ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र ट्वीट कर विस्तृत जानकारी से अवगत कराया है। कहा कि पूर्व में सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल कर 51,112 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार शिक्षक भर्ती से इनकार कर रही है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी। कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच जल्द अभियान शुरू करेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि ये जो पद बताए गए थे इसमें शिक्षा मित्रों को एक बार मौका देने का भी सरकार ने बोला था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें निर्देश भी आदेश भी है कि इनको आप एक बार और मौका दीजिए। जैसे आपने पिछली 2 भर्तियों में मतलब 1,37,000 के रिक्त हुए पदों पर आपने उनको मौका दिया था, भारांक और आयु सीमा में छूट, तो फिर एक तरह से उन्हें भी मौका नहीं मिल पा रहा है। और सरकार के द्वारा लगाए गए उस जवाब पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश आया था, जो एफिडेविट लगाया गया था, काउंटर एफिडेविट। तो कहीं ना कहीं जब आपने वहाँ पे स्वीकार किया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं और इन पदों पर जो है हम अविज्ञापित पद हैं और इन पदों पर हम भर्ती करके शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे सकते हैं, तो फिर अभी तक आपने उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया? यहाँ पर देखेंगे आप ये दोनों संख्या मिला करके लगभग आप देखेंगे तो 1,80,00,000 के आसपास हो रहे हैं, जबकि 1,90,00,000 का नामांकन बताया गया था, 90 लाख का, तो लगभग 10 लाख का आंकड़ा यहाँ से भी ज़्यादा होता है। और 2 करोड़ का लक्ष्य है तो कम से कम 20 लाख के आसपास यहाँ पे आंकड़े टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। और 20 लाख में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर लगभग देखेंगे अगर 66,000 के आसपास, मतलब 65-70 हज़ार के आसपास वैकेंसी तब भी निकल आती। तो ये जो नामांकन भी दिखाया गया है ये भी कहीं ना कहीं आंकड़ा
कम है या फिर इतने ही वास्तविक हो सकते हैं। फिर दावा जो किया गया था सरकार के द्वारा या जो 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं किया गया या पूरा कब तक किया जाएगा? और उसके आधार पर भी अगर, लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों यहाँ पर कि शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे अनुपात 26-1 हो गया यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जोड़ने के बाद। कुछ नामांकन अगर बढ़ भी जाएंगे तो भी ये अनुपात हो सकता है कि 30-1 या 30-1 के अंदर रहे, तब भी प्राथमिक की वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं है। सेम वही हाल अपर प्राइमरी में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सलूशन है कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को ये बिल्कुल वैलिड, यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि आपने इनको रेगुलर शिक्षक काउंट किया तो रेगुलर शिक्षक के बराबर इनको वेतन दीजिए। जब रेगुलर शिक्षक थे तो फिर आपने इनका समायोजन क्यों रद्द करवाया था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला क्यों गया था शिक्षा मित्रों वाला? अनुदेशकों का वेतन कम है, इनको भी आप फिर सहायक अध्यापक के बराबर वेतन दीजिए। तो ये सभी हम लोगों की एक वैलिड मांग है और देखते हैं कि इसमें सरकार पर कितना फ़र्क पड़ता है। क्या बेरोजगार प्रशिक्षुओं की पीड़ा को सुन करके एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया जाता है या फिर ऐसे ही जो है अभी कुछ दिन और बिना भर्तियों के ही कुल मिलाकर के छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को बराबर करने का प्रयास होता है?